कुढ़नी के क्या माहौल है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है वहाँ से। गोपालगंज उपचुनाव जो बीता है बड़ी कशमकश की स्थिति वहां पे रही, लेकिन फिर भी अंततः भाजपा की जीत हुई। कुछ ऐसी परिस्थिति भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है कुढ़नी में। देखिए, हर जगह का अलग अलग भौगोलिक और सामाजिक परिवेश अलग अलग होता है। गोपालगंज चुनाव जो है सो कि वहाँ के पूर्व विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद हुई थी, तो सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक परंपरा रही है कि सहानुभूति वोट का एक अलग मामला होता है। तो कैसे है हमारा, तो वहाँ कितना परसेंट वोट का इजाफा हुआ है, हम वहाँ हारे नहीं है। हम वहाँ लड़ाई दिए हैं, मजबूत लड़ाई दिए हैं। उस सहनी समाज का समीकरण बन गया, भूमिहार के साथ माछ भात की बात हो रही है, फर्क पड़ेगा। राजनीति में रोज नया समीकरण बनता रहता है। हम लोग का अपना समीकरण मजबूत है, कोई समीकरण बनने उनने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। कुढ़नी जीत रहे हैं निश्चित तौर पर। तो वैसे को लेकर के क्या कुछ है? 13 प्रत्याशी उम्मीदवार में है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में, तो आप लोग व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेते जिसका कोई अता पता नहीं है, समझे? इसका नाम लेने का क्या मतलब है? मुस्लिम वोट में बड़ी सेंधमारी, कहीं कोई सेंधमारी नहीं हो रहा है, समझे? कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब तमाम लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कुढ़नी उपचुनाव के दंगल में महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में महागठबंधन के तमाम नेता अपनी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए कल तेजस्वी यादव का दौरा कुढ़नी में हुआ था। उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे और कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर को यानी कि कल फिर से मुख्यमंत्री का दौरा कुढ़नी में होने वाला है। कुढ़नी के संदर्भ में बातचीत हम करेंगे। मंत्री इस्राइल मंसूरी हमारे साथ है। मंत्री जी क्या कहेंगे, कुढ़नी का क्या माहौल लग रहा है अभी? कुढ़नी के क्या माहौल है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है वहाँ से। सभी वर्गों का समर्थन वहाँ प्राप्त है। तेजस्वी यादव के आने से लोगों में एक अलग माहौल का निर्माण हुआ। स्वाभाविक बात है, कोई नेता है तेजस्वी यादव बिहार के युवा दिल के धड़कन है, बेरोजगारों के अरमान है। अभी लगातार बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो रही है। इनका लक्ष्य है दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार है। इसलिए स्वाभाविक बात है। और नीतीश और तेजस्वी जी की जो जोड़ी बनी है, इस जोड़ी को तमाम कुढ़नी के सम्मानित जनता जो है, मतदाता है, वो आस्था व्यक्त कर रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है लगातार कुढ़नी में कैंप कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे फर्क पड़ेगा? भाई, कौन पार्टी के नेता नहीं घूमते हैं? सब पार्टी के नेता घूम रहे हैं चुनावी मैदान में, तो हर पार्टी के घूमते रहते हैं। जब है वो तो पहले नीतीश जी के साथे थे, तो 36 हेलीकॉप्टर घूमा, फिर भी हमारा वीर तेजस्वी अकेले घूमे थे और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के हम आए थे। तो अभी तो नीतीश जी भी साथ में है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोपालगंज उपचुनाव जो बीता है बड़ी कशमकश की स्थिति वहां पे रही, लेकिन फिर भी अंततः भाजपा की जीत हुई। कुछ ऐसी परिस्थिति भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है कुढ़नी में। देखिए, हर जगह का अलग अलग भौगोलिक और सामाजिक परिवेश अलग अलग होता है। गोपालगंज चुनाव जो है सो कि वहाँ के पूर्व विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद हुई थी, तो सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन 2020 में जो महागठबंधन वहाँ चुनाव लड़ी थी, तो मात्र 38,000 वोट आया था और तीसरे नंबर की पार्टी बन के रही थी। और इस बार जो है हमको 72,000 सुपर वोट आया है और मात्र हम 1700 वोट से तब हारे हैं कि जब एक परंपरा रही है कि सहानुभूति वोट का एक अलग मामला होता है। तो कैसे है हमारा, तो वहाँ कितना परसेंट वोट का इजाफा हुआ है, हम वहाँ हारे नहीं है। हम वहाँ लड़ाई दिए हैं, मजबूत लड़ाई दिए हैं। वो सीट भी हमारा नहीं था, सहानुभूति भी था। लेकिन कहा जा रहा है कि यह सीट कुढ़नी की जो थी, आरजेडी की सीट थी, अनिल सहनी वहां से विधायक बने, किसी कारणवश उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो आरजेडी तो पहले ही हार गई है, ऐसा विपक्ष का कहना है कि जदयू को वो उम्मीदवारी दे दी। अच्छा सुनिए, महागठबंधन बना है, महागठबंधन बना है, तो जब नीतीश जी की पार्टी जेडीयू आई है, कांग्रेस आई है, हम आई है, सीपीआई, माले, एमएलए सब लोग है, तो वो लोग है, तो एडजस्टमेंट होता है कि नहीं होता है? तो एडजस्टमेंट के तहत सीट दे दिया गया है, तो इसमें हारने तो देखिए विपक्ष का काम है हर बात को अलग एंगल से देखना, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भी उपचुनाव बीते हैं, कहीं ना कहीं जिस कारण से भी उपचुनाव हो, जो विधायक थे उनके न रहने के बाद उनके परिवार से ही उम्मीदवारी दी गई थी। आरजेडी में अनिल सहनी थे, उसके बावजूद भी जदयू को सीट सौंप करके वहां पे प्रत्याशी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिख रही है। महागठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है।
अगर वह सीट हमारा आरजेडी अगर पार्टी लड़ती तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसका ख्याल रखा जाता, परिवार से आता चाहे समाज से आता। लेकिन महागठबंधन का निर्णय है, महागठबंधन के जो जदयू के जो प्रत्याशी है वो भी पूर्व में वहाँ विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, तो जो उनका भी तो अपना तर्क है। तो महागठबंधन धर्म के तहत जदयू के गया है, तो हम लोग किसी को इग्नोर नहीं किए हैं। वो भी पहले से उनकी भी दावेदारी थी जदयू में। पूर्व विधायक अनिल साहनी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अनिल साहनी जी कुरन्नी में वोट मांग रहे हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं? आप जाके उनसे पूछिए। साहनी समाज का समीकरण बन गया, भूमिहार के साथ मार्चवाद की बात हो रही है, फर्क पड़ेगा? राजनीति में रोज नया समीकरण बनता रहता है, हम लोग का अपना समीकरण मजबूत है, कोई समीकरण बनने उनने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कुढ़न्नी जीत रहे हैं निश्चित तौर पर। तो मंत्री इस्राइल मंसूरी थे, कुढ़न्नी के संदर्भ में बातचीत चल रही थी और महागठबंधन के जो तमाम नेता है कुढ़न्नी में लगातार कैंप कर रहे हैं और सारे समीकरण जो बन रहे हैं उनको यह निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। देखना होगा, क्योंकि हर दल अपने अपने तरह से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कुढ़न्नी का ताज किसके सर पे सजता है।